नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। हम लोग की इकाई 7 भी कंप्लीट हो गई थी। उसके आगे इकाई 7 के अंतर्गत हमारी दक्षता अभ्यास, आज हम उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। 3 संरेख बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दोस्तों 3 संरेख बिंदु हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा में, ठीक है। ये हमने 3 बिंदु थे, कितनी रेखा खींची जा सकती हैं भाई, एक ही तो रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब भाई ये एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, 7 रेखा, 8 रेखा, 9 रेखा, 10 रेखा, 11, 12, 13, कितनी खींची जा सकती हैं, अनंत। आप इस पर चाहे जितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो अनंत या असंख्य, दोनों में से आप कुछ भी कहिए, ठीक है। अब देखिए 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं भाई, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये कितनी रेखा खींची जा सकती है, मिला दो, एक ही तो रेखा खींची जा सकती है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। एक रेखा खींची जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 बिंदु जो संरेख नहीं हैं में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, अब देखिए 1 2 3, ये संरेख तो है नहीं, ठीक है। में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं भाई, ये देखिए एक रेखा ये आगे खींच जाएगी 2 बिंदुओं से, एक रेखा ये आगे खींच जाएगी 2 बिंदुओं से, और एक रेखा ये आगे खींच जाएगी 2 बिंदुओं से, ठीक है। तो 1 2 3 कितनी खींची जा सकती हैं, 3 रेखाएं, ठीक है भाई, 3 ही तो खींच सकते हैं हम लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। 4 बिंदुओं जिसमें कोई 3 संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं भाई, 3 संरेख नहीं है तो हमने 1 ले लिया और 2 3, ठीक है। अब ये हमने चौथा यहाँ ले लिया, देखिए 1 2 3 4, अब 2 विकर्ण ले लीजिए, 5 और ये 6, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। 5 बिंदुओं जिसमें कोई 3 संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 5 बिंदु हैं, ठीक है। 1 2 3, 3 ये संरेख नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक, चौथा ये हो गया, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये देखिए 5वां, ठीक है, 5वां हो जाएगा, ठीक। फिर अब इसको देखिए, 5वां हो गया, यहाँ से एक ये हो जाएगा 6ठा, ये हो जाएगा 7वां, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 8वां, ये वाला हो जाएगा 9वां, ठीक, और ये दोनों मिला के 10वां, ठीक। टोटल कितना हो गया, 10 रेखाएं। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, तो हम लोगों को बताना है किरण और मतलब इनको मिलाना है, सही स्तंभ में मिलाना है हमको, ठीक है। कौन सी किरण है, कौन सा रेखा है, कौन सा रेखाखंड है, कौन सी बंधाकृति है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई। तो किरण क्या होती है, जो एक जगह से चले, हमने क्या बताया था, जिसका निश्चित बिंदु से चलती है और एक तीर लगा होता है तो किरण होता है, ये हमारी किरण हो जाएगी, ठीक है। रेखा क्या होती है, जो दोनों तरफ से बंद होती है। कौन सी बंद है, पहली वाली बंद है, तो पहली हमारी रेखा हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी रेखा हो गई। और अगला क्या है, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, जो केवल ऐसे होता है, ठीक है, ये हमारा रेखाखंड हो गया, ठीक। बंद आकृति क्या है, ए बी ए, देखिए दोनों तरफ ए है तो इसका मतलब बंद हो जाएगी, तो ये हमारी बंद आकृति हो गई। सिंपल है ना, आसान। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी तल में एक रेखा जो होती है वो कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे बिंदु होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और उनसे मिलकर ये रेखा बनी होती है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, असंख्य होती है, असंख्य होती है,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न है हमारी, एक आकृति दी गई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे प्रश्न है, इनको हमें हल करना है, ठीक। पहला प्रश्न क्या है, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम बताइए, ठीक है। अब रेखाओं के नाम बताइए। देखिए एक AB है, BC है, CD है और DA है, ठीक है। तो क्या हो गई, रेखाओं के नाम बराबर रेखा बराबर रेखाएं बराबर क्या हो जाएंगी, देखिए AB, ठीक है, AB ये हो जाएगी, BC हो जाएगी एक, ठीक है, BC रेखा का निशान जरूर लगा दीजिएगा, BC फिर CD हो जाएगी, CD और फिर DA हो जाएगी, D और A, ये हमारी रेखाएं हो जाएंगी जो इनके नाम हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु A से होकर गुजरती हैं, ठीक है। बिंदु A से होकर, देखिए ये एक बिंदु हमारा A है, इससे होकर कौन सी रेखा गुजरती है, देखिए एक D गुजरती है और एक B गुजरती है, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी रेखाओं को होकर बिंदु A से गुजरती हैं, बिंदु A से गुजरने वाली रेखाएं बराबर कौन कौन सी हो जाएंगी, AD और AB, ठीक है। तो AB हो जाएगी कॉमा AD हो जाएगी, ठीक है, सामने दे रखी है हम लोगों को। अब देखिए आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। अब जो बंद आकृति है उसका नाम लिखना है। बंद आकृति क्या है, ये देखिए चारों तरफ से बंद है, तो ABCD इसका नाम है। तो बंद आकृति बराबर ABCD, सिंपल। अब देखिए क्या दे रखा, हम क्या पूछा हम लोगों से, अगला आकृति KADJ कैसी आकृति है। अभी देखिए K यहाँ है, ठीक है, देखिए KADJ, देखिए ये एक तरफ से खुली है, ठीक है, पूछा है खुली है या बंद है। जब एक तरफ से खुली है तो कैसी आकृति हो गई, खुली आकृति, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, आकृति KAL खुली आकृति है या बंद आकृति है। अब देखिए KAL, ये देखिए एक तरफ से खुली है ना, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, खुली आकृति हो जाएगी, तो खुली आकृति है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्र को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगर चित्र समझ गए तो प्रश्न आराम से लग जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु बताइए, ठीक है। संगमन बिंदु मतलब जो उस बिंदु से होकर गुजरती हैं रेखाएं, ठीक है, इसका संगमन बिंदु, उसके संगमन। और पहला क्या पूछा, पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखा और उनके संगमन बिंदु लिखिए, ठीक है। संगमन बिंदु A पर कौन सी रेखाएं, देख लीजिए ये A है संगमन बिंदु, क्योंकि इस पर कई सारी रेखाएं का संगम हो रहा है, ठीक है। तो A हो जाएगा, इस पर से कौन कौन सी रेखा जा रही है, देखिए L वाली जा रही है, N वाली जा रही है और ये Q वाली जा रही है। तो इसके संगमन बिंदु पे रेखाएं कौन कौन सी हैं, एक तो Q हो गई, फिर एक N हो गई और फिर एक L हो गई, ठीक है। अब बिंदु B भी देख लीजिए, इसका भी संगम हो रहा है कई सारी रेखाओं का, ठीक है, और कहीं पे तो मिल नहीं रही हैं। तो बिंदु B पर कौन कौन सी हैं, देख लीजिए, बिंदु B पर हैं, देखिए ये T है, ये P है, ठीक है, T है, P है और ये देखिए Q भी है और ये M वाली भी है, ठीक है। ये देखिए T वाली रेखा भी है, ये P वाली रेखा भी है, ये M वाली रेखा भी है और ये Q वाली रेखा भी है। तो हम इसको लिख देंगे T M P और Q, ठीक है, ये संगमन बिंदु हो जाएंगे हमारे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, पार्श्व चित्र में AFB में खुली आकृति, AFB में खुली आकृति है या बंद, ठीक है। A F और B, AFB ये कैसी आकृति है, ये हमारी बंद आकृति, बंद आकृति कैसे, देखिए AFB ये पूरी बंद है ना, कहीं पे खुली तो है नहीं, ठीक है, तो हमारी बंद आकृति हो जाएगी। अभी वाला प्रश्न क्या कहता है, पार्श्व चित्र में FDD' कैसा क्षेत्र है। देखिए F कहाँ है, F है ये, ठीक है, D' और P, देखिए ये खुला है, ये कहीं पे बंद तो हो नहीं रहा है। अगर ये यहाँ पे ऐसे हो जाता तो बंद हो जाती, लेकिन ऐसे तो है नहीं, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, खुली आकृति, ठीक है। इसी प्रकार हमारी दक्षता अभ्यास 7 और इकाई 7
दोनों समाप्त हो जाती हैं। अब हम लोग की इकाई 8 चलेगी, जो कि हमारी नई इकाई होगी। इससे रिलेटेड आपके इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए। जो दक्षता अभ्यास 7 आज हम लोगों ने करी है, और सभी प्रश्नों का आपको हल मिल गया होगा। बस पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंदों तक की ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है, चलिए।